ये कहानी एक स्त्री की है, एक ऐसी स्त्री जो पागल हो गई थी, एक स्त्री जो बचपन से लेकर अधेड़ अवस्था तक ढूंढती रही अपने ही वजूद को, तलाशती रही एक ऐसी ज़िंदगी जहां उसे सुकून मिलेगा। चलो आपको उसके बचपन में ले चलते हैं। उसके पैदा होने से पहले उसके माता पिता की 4 संतानें थीं, जो 3-3 वर्ष के अंतराल पर हुई थी। 1 बेटा 3 बेटियां। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था। जो भी सरकारी नौकर थे उन पर नसबंदी का कानून लागू हो चुका था। चाहो न चाहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इत्तेफाक से वो बच्ची जो भी संसार में आई ही नहीं थी, उसके पिता की नसबंदी करवा दी गई। मगर शायद ऑपरेशन जल्दी में हुआ, जिसके कारण जख्म भर नहीं रहा था, और 5 वर्ष बाद उस बच्ची ने अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में प्रवेश कर लिया। माता पिता दोनों चिंतित थे कि अब लोग क्या कहेंगे। माँ शर्म से बच्चे के जन्म से पूर्व अपने मायके चली गई। 9 महीने बीते, बच्ची ने जन्म ले लिया। जब वो कुछ महीने की हुई तो माँ उसे लेकर अपने ससुराल पहुंची। पिता ने जब पहली बार उसे देखा तो वो हंसने लगी, जैसे अपनी हंसी से अपने पिता को रिझा रही हो। पिता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब 5 बच्चों में वो अपने पिता की सबसे लाडली थी। पंडित जी ने 1 आटे की कटोरी और 5 रुपये दक्षिणा लेकर उसे नाम दिया देवी। सब बहन भाइयों में सबसे छोटी होने के कारण सबके लाडली। बच्चे के गुण शायद बचपन से ही दिख जाते हैं। अपने पिता के साथ जोर आजमाइश करना, कुश्ती लड़ना, ये देवी के शौक़ थे। पिता में बहुत ताकत थी, मगर जानबूझकर हार जाते थे और देवी खुश हो जाती थी। जहाँ सब बच्चे स्कूल के नाम से रोते थे, वहीं देवी स्कूल जाने की जिद करती थी। उसके पिता अनपढ़ थे और माँ भी कभी स्कूल नहीं गई थी, पर क्योंकि देवी के नाना जी स्वयं अध्यापक रहे, तो देवी की माँ पढ़ना लिखना सीख गई थी। देवी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके पिता जब साइकिल पर ड्यूटी पर जाते तो वो भी अपनी छोटी साइकिल लेकर अपने पिता के पीछे पीछे चल पड़ती। पिता के काम के स्थान के पास से एक नहर जाती थी। जब तक पिता अपने दफ्तर में होते तो देवी नहर में पैर डुबोकर बैठी रहती। नहर के पास सदाबहार के वृक्ष थे, जिनमें स्वतः फूल नीचे गिरते रहते थे। वो बहुत सारे फूल इकट्ठे कर लेती और जब पिताजी घर की तरफ चलते तो उनके पीछे चल देती। देवी के पिताजी ने एक बागीचा लगाया हुआ था, जिसमें अमरूद, जामुन, शहतूत, आम, गन्ने, केले के पेड़, पपीते के पेड़ और सब्जियां थी। देवी सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी। आधी छुट्टी होने पर घर जाती। जहाँ सब बच्चे घर से खाना खाकर स्कूल चले जाते, वहीं देवी अपनी माँ को कहती, मुझे एक टिफ़िन में चावल, दही, नमक, मिर्च डालकर दे दो माँ। टिफ़िन लेकर वो बागीचे में जाती, पके आम उठा लेती और वापस स्कूल जाकर दही, चावल और आम खाती। वो माँ के हाथ के दही, चावल और पिता के लगाए आम का स्वाद शायद आज भी वो कभी भूल नहीं पाई होगी। एक दिन जब वो स्कूल से आई तो माँ बहुत क्रोधित दिख रही थी, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसने देवी के भी कपड़े बदले और कहा, कुछ खा लो जल्दी, हमें अस्पताल जाना है। देवी ने पूछा, मगर क्यों माँ, क्या हुआ? माँ ने बताया कि काम करते समय दफ्तर में उसके पिताजी के हाथ पर एक भारी खंभा गिर गया था। बहुत छोटी सी थी देवी, मगर यह सुनकर उसकी भूख प्यास जैसे ख़त्म हो गई। माँ ने बहुत मिन्नत की, कुछ खा ले, नहीं मानी। उसे तो अपने पिता को देखना था। सरकारी गाड़ी में दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पिता दाखिल थे। जो पिता अभी तक चुपचाप बैठे थे, एक बार इतने दर्द में जहाँ उनके हाथ की उंगली चूर चूर हो गई थी, खामोश थे। बेटी को देखते ही न जाने क्यों उनके आंसू से आंसू गिरने लगे आंख। पिता से ज़्यादा देवी रो रही थी। नहीं जानती थी भगवान कैसे होते हैं, फिर भी हाथ जोड़ जोड़ कर रो रही थी, मेरे पिताजी को ठीक कर दो भगवान जी। क्योंकि बचपन से वह अपने पिता से अनेकों सवाल करती थी, ऐसे सवाल जो सिर्फ एक नादान बच्चा ही पूछ सकता है। पिताजी, क्या भगवान सब बनाते हैं? पिताजी कहते, सब वही बनाते हैं। अचानक पिताजी की कही बातें मन में चलने लगी। भगवान जी, अगर आप सब बनाते हो तो फिर मेरे पिता के हाथ की उंगली भी फिर से बना दो ना। और पिताजी की उंगली का ऑपरेशन हो गया। उंगली में स्टील की छोटी सी पाइप डाल दी गई। ऑपरेशन होने के बाद देवी ने खाना न खाकर सिर्फ कच्चे नारियल की गिरी खाई। भूखी रही तब तक जब तक पिताजी घर नहीं आ गए। खाना उसने अपने पिताजी के हाथ से ही खाया। देवी का सबसे पसंदीदा समय रात का था, जब सारे काम निपटाकर छत पर जाते थे। घर की छतें आपस में जुड़ी हुई थी। सब बच्चे और उनके परिवार छत पर आ जाते थे। देवी अपने साथ के बच्चों के साथ खेलती
और उसके बड़े भाई बहन अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बातें करते। माँ अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लगाती और पिताजी सबकी पलंग पर मच्छरदानी और छोटे पंखे लगाने में व्यस्त रहते। कभी रात में सब टोली बना बनाकर घूमने जाते। रास्ते में कचनार के पेड़ और उनकी मीठी मीठी खुशबू। कभी कभी देवी के बड़े भैया वीडियो कैसेट रिकॉर्डर ले आते। छत पर गद्दे लगाए जाते जहाँ पूरी व्यवस्था की जाती। सब समय से अपना अपना काम निपटाकर फिल्म देखने पहुंच जाते। सुबह 3 बजे तक 2 फिल्म देख ली जाती। अब अगले दिन स्कूल कौन जाए, सब बच्चों के बहाने शुरू हो जाते। कभी कभी जब कोई छत पर नहीं होता तो देवी अपने माता पिता के साथ आँख मिचोली खेलती थी। माँ की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती और देवी या उसके पिता माँ को छूकर भाग जाते और माँ उन्हें ढूंढती। देवी के बड़े भैया प्रयोगशाला में काम करते थे। देवी कभी कभी अपने भाई का खाना लेकर जाती थी। प्रयोगशाला में सांप, चूहा, अनेक जानवरों को बोतलों में रखा जाता था। बाहर घोड़ों के अस्तबल थे। कभी कभी भैया देवी को घोड़े पर बैठा देते थे। देवी की बड़ी बहन का जब भी स्कूल में परीक्षा होती तो वो पीर बाबा से मन्नत मांगने लगती। 2 रुपये के बताशे पास होने पर स्वयं न जाकर देवी को भेज देती। देवी सबसे छोटी थी, सब काम उससे ही करवाए जाते थे। उसे बहुत गुस्सा आता था। वहाँ ऐसा माना जाता था कि वहाँ पीर बाबा रात को घूमते हैं। एक बार देवी के भैया ने भी ऐसी ही घटना बताई कि वो रात को ड्यूटी पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने उसी सड़क पर कुछ दूरी पर चल रहा था। भैया ने उन्हें अपना दोस्त समझकर 2-3 बार आवाज़ लगाई। उसी समय भैया की पीठ पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा और वो दूर जाकर गिर गए। भैया ने जब घर आकर ये घटना सबको बताई तो देवी भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। माँ घबरा गई और बेटे को समझाने लगी, ऐसे किसी को रात को आवाज़ नहीं लगाते बेटा, वो तो पीर बाबा थे जो तू बच गया, कोई और होता तो। उसके कुछ दिन बाद ही ठीक पीर बाबा की दरगाह के पास एक लड़के को कुछ गुंडों ने चाकू से मार दिया। सुबह उस लड़के की लाश मिली। तब देवी के मन में पहला सवाल उठा, अगर पीर बाबा थे तो उस बच्चे को उन लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा और पीर बाबा देखते रहे। देवी की माँ मंदिर जाया करती थी। हर मंगलवार वहाँ भजन कीर्तन होते थे, मगर बच्चे वहाँ सिर्फ शरारतें करने जाते थे। मंदिर की दीवारों पर चलते थे, कभी उन दीवारों से छलांग लगाते थे। वहाँ के पंडित जी जब देख लेते तो गालियाँ निकालते। मंदिर के अंदर भजन चलते और बाहर पंडित जी की गालियाँ। नवरात्रों में निरंतर 9 दिन तक मंदिर में लगातार रामायण का पाठ चलता। तब पंडित जी बच्चों को भी बोलते कि जब बड़े थक जाएं तो थोड़ी देर तुम भी रामायण पढ़ लेना। देवी के प्रश्न बहुत थे। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी रामायण के शब्द बहुत कठिन है, गलती हो गई तो? पंडित जी कहते, शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस धुन सही रखना। 9 दिन रामायण में प्रतिभागी बनने के बाद जब कन्या भोजन का समय आया तो देवी थोड़ी सी देर से पहुंची। तब तक 9 कन्याओं को दक्षिणा दे चुके थे। देवी को बहुत गुस्सा आया। घर आकर माँ के आगे रोने लगी। रामायण मैंने पढ़ी थी तो भोजन भी मुझे करवाना चाहिए था ना। देवी की माँ समझाती, तू बुद्धिमान है तभी रामायण कर पाई, कोई बात नहीं, तू और घरों में चली जा, आज सब भोजन के साथ पैसे देंगे। कभी कभी जन्माष्टमी पर देवी माँ के हाथ से सिला लहंगा पहनती, जिस पर माँ अपने हाथों से गोटा और फूल लगाती। इतना सजने संवरने के बाद भी पंडित जी बड़े अफसर की बेटी को राधा बना देते और देवी को गोपी बनाते। रात को सोते समय देवी को अपने पिताजी से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। पिताजी उसे खुद बनाकर कहानियाँ सुना देते, कभी शेर की, कभी गाय की। देवी की सिर्फ एक खांसने की आवाज़ सुनकर ही पिताजी उठ बैठते थे। उसे गर्म दूध और ऑमलेट बनाकर खिलाते। छोटी सी देवी को अपने पिता के साथ चिपक के सोना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी देवी रात को 2 बजे उठ जाती और चिड़ियों की आवाज़ सुनकर कहती, पिताजी उठ जाओ, सुबह हो गई। पिताजी अपनी घड़ी में देखकर कहते, नहीं अभी रात है, सो जा। कभी कभी जब सब इकट्ठा बैठते तो पिताजी भूतों से जुड़ी सच्ची घटना सुनाते। एक घटना में पिताजी ने बताया कि जब वो रात को दफ्तर से वापस आ रहे थे तो एक अर्थी जिस पर मुर्दा लेटा हुआ था वो उनकी साइकिल के साथ साथ हवा में चल रही थी। तब उसे भगाने के लिए पिताजी ने बीड़ी जला ली। हमारे पूछने पर पिताजी ने बताया कि आग को देखकर कोई भी बुरी चीज़ भाग जाती है। और जल्दी दूसरी घटना में पिताजी ने बताया कि वो माँ
और हम सब